नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नए साल से नैनपुर लामता के बीच दौड़ेगी ब्रॉडगेज। 15 दिसंबर तक डीआरएम कर सकते हैं निरीक्षण। 5 वर्षीय मासूम से दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। लालबर्रा के कंजई की घटना। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एक साथ पहुंचा 300 किसानों को एसएमएस। खरीदी केंद्र में मची अफरा तफरी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनी भागीरथ, पेश की मिसाल। स्वयं के वेतन से बना दिया आंगनवाड़ी भवन। चिल्लर और सिक्कों पर बड़ी खबर। एक दिन में 1000 तक सिक्के बैंक में जमा कर सकते हैं व्यापारी। लांजी की बिसौनी में लाखों रुपए की चोरी। 12 तोला सोना, 30 तोला चांदी सहित नकदी ले उड़े चोर। हैदराबाद एनकाउंटर की जिले वासियों ने की तारीफ। पीड़िता के लिए बताया सच्चा न्याय। एक डॉक्टर के भरोसे ऑपरेशन थिएटर। सुविधा के नाम पर लाखों खर्च। चिकित्सकों की कमी नहीं हो रही दूर। और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जिले भर में याद किए गए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। और अब खबरें विस्तार से। उकवा माइल में गुरुवार की शाम को काम के दौरान एक्सीडेंट में एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मिथुन पिता गोरीलाल पंचतिलक उम्र 28 वर्ष गुरुवार को उकवा माइल के मुरार हुक्का माइल में काम कर रहा था। इस दौरान अचानक माइल का कुछ हिस्सा धसक गया, जिसके नीचे मिथुन पूरी तरह से दब गया। सहकर्मी के द्वारा उसे तत्काल बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान वह बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान मिथुन की स्थिति खराब होता देख उसे जिला चिकित्सालय से नागपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था। तभी गोंदिया के करीब मिथुन की मौत हो गई। मिथुन के परिजनों ने माइल प्रबंधन और संबंधित कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया और उचित मुआवजे की मांग की है। हादसा ऐसा हुआ कि ये लोग अंदर काम कर रहे थे और इनका काम कंप्लीट लगभग हो गया था। इन लोगों ने आरबी होल क्या कहते हैं मारते हैं उसमें ऊपर में स्लैब पे, उसके बाद में उसको जाम करना होता है, लेकिन इन्होंने शायद जाम नहीं किया था और उसको करने वाले थे। तो ये लोग अपना काम ख़त्म करके मशीन को इन्होंने खींच लिया था वापस। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो मृतक है उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक रॉड रखी है, उसको मैं लेकर आता हूँ। बस वो रॉड लेने के लिए गए थे और बस वापस आ ही रहे थे, उतने में उनके ऊपर में पत्थर गिर गया सीलिंग से। वो पत्थर में दबकर उनकी डेथ हो गई। वहीं डेथ हो गई थी क्या? वहाँ तो नहीं हुई थी। जो उनके साथ काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि उस वक्त नहीं हुई थी। उनको यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल ला करके जब उनकी हालत बहुत गंभीर थी तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनको नागपुर ले जाना पड़ेगा। नागपुर रेफ़र कर दिया उन्होंने। तो गोंदिया के पहले ही उन्होंने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया उन्होंने। माइल में मजदूर महासंघ के महामंत्री राजकुमार मोहारे बताते हैं कि इस घटनाक्रम के पीछे माइल प्रबंधन और संबंधित ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। मृतक के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में माइल कामगार संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो माइल में जो दुर्घटना जो हो रही है निरंतर, ये ठेकेदारों के पास काम करने वाले दूसरे वर्कर की दुर्घटना है और उसमें ठेकेदारों की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो सेफ्टी की असुविधा है, सेफ्टी का जो अभाव के कारण जो एक्सीडेंट हो रहा है उसमें ठेकेदार जिम्मेदार है। क्योंकि हम देखे जा रहे हैं कि जहाँ पर भी एक्सीडेंट हो रहा है ठेकेदारों के वर्कर को एक्सीडेंट हो रहा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सीडेंट फेडरल एक्सीडेंट हो गया, आज इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद ठेकेदार भी किसी प्रकार की कोई जिम्मे लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई माइल का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है और उतनी बड़ी WMS जो कंपनी है उस कंपनी का यहाँ पर कोई सुपरवाइजर ठेकेदार किसी प्रकार से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं है यहाँ पर। और देखना की बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनकी मृत्यु हो गई, अब इसके परिवार को का भरण पोषण करने के लिए ठेकेदार की तरफ से कोई भी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जाती। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहर के अंबेडकर चौक में बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी उपस्थित रहे और उन्होंने यहां उपस्थित होकर अपने पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित जनों ने बताया कि आज से 63 साल पहले 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिल्ली स्थित उनके भवन में हुआ था।
बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए उपस्थित 63वें परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज का कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से आज विनम्र श्रद्धांजलि दी गई महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। इसी उपलक्ष्य में हम सभी उनके अनुयायी अम्बेडकर चौक में उपस्थित हुए कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। क्या क्या कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में यही सभी बाबा साहब के जितने अनुयायी थे वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। क्यों माल्यार्पण किया गया 6 दिसंबर को इतने चलिए अब बात उस खबर की करते हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। वह कुछ और नहीं, आपकी और हमारी रसोई का जायका बढ़ाने वाली प्याज है। प्याज अब खास हो चुका है और आम आदमी की थाली से तो दूर मंडी से भी गायब हो चुका है। इसकी बड़ी वजह बड़े शहरों में प्याज के बढ़ते दाम को बताया जा रहा है। सब्जी विक्रेता बताते हैं कि आगामी 1 महीने तक प्याज की यह स्थिति रहेगी तो समझ लीजिए आज प्याज ने शतक को छुआ है, कल दोहरे शतक के करीब पहुंच सकता है। प्याज ऊपर मंडियों में बहुत तेजी बन गई है। प्याज बिकी है बड़ी मंडियों में 140 रुपए से लेके 60 रुपए तक के। अपने बालाघाट की मंडी में पहुंची कि नहीं पहुंची? बालाघाट की मंडी बिक रही थी, मेरे पास प्याज आ रही थी नगर की, अहमदनगर की, तो बिक रही थी 15 रुपए से लेके 60 रुपए तक के। बाकी बड़ी मंडियों में 140 रुपए तक के बिकने के कारण छोटी मंडियों में माल आना कम हो गया। कब से नहीं आ रहा माल यहाँ पे? ये माल हो गया 4 दिन से माल नहीं आ रहा है। तो फिर भी कितना आ रहा है अभी मुश्किल से 50-60 कट्टे 100 कट्टे बस बहुत हो गया। तो वो भी बड़ी मंडियों से क्या बोलते हैं यहाँ के दलाल लोग लेके आ रहे हैं। यही नहीं, अब आम से खास हो चुकी प्याज को मंगवाने के लिए व्यापारियों के भी पसीने छूट रहे हैं। एक गाड़ी तो दूर, व्यापारी 20 से 25 कट्टी प्याज मंगवा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह प्याज की खपत कम होना और बढ़ते दाम को बताया जा रहा है। लगभग अभी कुछ 1 से 1.5 महीने के अंदर 5 से 10 गुना भाव ज़्यादा हुए प्याज के, और संभव अभी 1 महीना इसके भाव कम नहीं हो पाएंगे प्याज के। ऐसी स्थिति हमको हमारे थोक सब्जी विक्रेता और सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि 1 महीने तो प्याज के रेट कम नहीं होते। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? देखा जा रहा है कि प्याज ही अब आम आदमी से दूर होते जा रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके भारत में प्याज लाना चाहिए, और मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र ये 3 जगह गढ़ थे प्याज के, जो आज की तारीख में वो तीनों के तीनों खाली है। इसी के कारण वहाँ की खपत और दूसरे जिलों की खपत इतनी हो गई कि आम जनता से प्याज की दूरी बहुत हो गई है। लगभग 90 रुपए से 100 रुपए किलो हमारे यहाँ थोक में बिक रही है, और 120-125 रुपए में चिल्लर में प्याज बिक रही है। वो भी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो तो दिखाई नहीं पड़ रही कि वो कहाँ पे है करके। वहीं कुछ व्यापारी बताते हैं कि प्याज स्टॉक खत्म हो चुका है। यही नहीं, खेतों में भी प्याज इन दिनों नहीं है। बढ़ते दाम को देखते हुए खरीदार प्याज से जी चुरा रहे हैं, इसलिए वे भी प्याज कम मंगवा रहे हैं। प्याज है ही नहीं, स्टॉक में है ही नहीं, खेतों में है ही नहीं। जहाँ पर 10 ट्रक निकलने वाले थे वहाँ 10 कट्टे निकल रहे हैं। प्याज सड़ रही है। आप पहले कितना लेते थे, कितने ट्रक लेते थे? पहले ट्रकों से आती थी, अब 50 कट्टे प्याज आ रही है मार्केट में। मतलब आवक कम हो गई? आवक कम हो गई है। क्या परेशानी जा रही है सर? परेशानी है ही नहीं, आगे के बाजार टाइट है। जगह पे प्याज किसान 100 रुपए किलो बेच रहा है। प्याज के हालात ना पूछिए। प्याज के दाम सुनकर तो अब यही लगता है कि केला, संतरा, सेब बीपीएल की श्रेणी में आ चुके हैं। 2 दर्जन केले की कीमत में 1 किलो प्याज नहीं आ रहा है। 1 किलो सेब की कीमत में बमुश्किल प्याज की पूर्ति हो रही है। संतरा और बाकी फल तो प्याज की कीमत सुनकर ही शर्माए हुए नजर आ रहे हैं। प्याज के हालात 1 महीने तक ऐसे ही चलने की बात कही जा रही है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि प्याज 1 महीने में और कितना रुलाएगा। बाजार और बैंकों में इन दिनों 1 और 2 रुपए के सिक्कों को लेकर एक बड़ा तबका बेहद ही परेशानी से जूझ रहा है। दुकानदार और बैंक ग्राहकों से खासकर 1 और 2 रुपए के सिक्के लेने में आनाकानी कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में बाजार में सिक्के चलन में आ गए। व्यापारियों ने एकदम से चिल्लर निकाल दी। बाजार में बड़ी मात्रा में फैली चिल्लर अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि उसे लेने में बड़े व्यापारी बैंक से कतरा रहे हैं। पद्मेश न्यूज से खास चर्चा के दौरान लीड बैंक के प्रबंधक दिगंबर भोयर ने बताया कि एक दिन में बैंक में 1000 तक के रुपए के सिक्के चिल्लर जमा करवा सकते हैं।
व्यापारियों से केवल यही अनुरोध किया गया है कि वे सिक्के को सुविधा के अनुसार लेकर आए और अधिक संख्या में ना लाए, क्योंकि बैंक की अपनी मजबूरी है, उसके पास स्टाफ की कमी है और संग्रहण बड़ी समस्या है। इसमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ तो है। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रत्येक दिन एक व्यक्ति 1000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जमा कर सकता है और 1000 रुपये मूल्य से अधिक के जब सिक्के आ जाते हैं और स्वाभाविक या वो भी आ गए 1000 मूल्य तक के, तो बैंकों में जो स्टाफ की कमी की वजह से उसको गिनने की समस्या आती है। फिर भी किसी को मना नहीं किया गया है। व्यापारियों को सिर्फ इतना अनुरोध किया जाता है कि वो एकदम से जो है अधिक मात्रा में सिक्के ना लाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाएं, तो बैंक जरूर इसको स्वीकार करेंगे। इसमें ऐसा कोई एकदम से मना करने वाली कोई बात नहीं है। बैंकों में यही कोशिश की जाती है कि सद्भावनापूर्वक सिक्कों का लेन देन हो सके, इसमें ना ग्राहक जबरदस्ती कर सके न कि बैंक प्रबंधन। एक बात और, यदि कोई सिक्के लेने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत सीधे पुलिस में की जा सकती है, उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, भारतीय मुद्रा अधिनियम के अंतर्गत उसके ऊपर दंडित अपराध कायम हो सकता है और उसको सजा भी हो सकती है, लेकिन ये व्यावहारिक रूप से ऐसी बैंक इस ओर जाते नहीं हैं और कोशिश यही रहती है कि सद्भावनापूर्वक जो है सिक्के स्वीकार किए जाए और ग्राहकों में भी वितरित की जाए। ये भारतीय मुद्रा अधिनियम के अंतर्गत धारा इसमें आयोजित होती है और वो पुलिस विभाग इसमें अपनी तत्परता से कार्रवाई करता है। यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो निश्चित ही रूप से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना इसी कड़ी में नए वर्ष से नैनपुर और लामता के मध्य ब्रॉडगेज ट्रेन शुरू किए जाने की जानकारी मिल रही है। रेलवे अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी नैनपुर से लामता ट्रैक का अंतिम निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद तय किया जाएगा कि यह ट्रेन दौड़ने के लायक है या उसमें अभी कुछ और कार्य किया जाना बाकी है। रेलवे के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नैनपुर से लामता का ट्रैक का पूरा काम हो चुका है, केवल अब डीआरएम और अन्य अधिकारियों के निरीक्षण के बाद ही हरी झंडी दिखाने की औपचारिकता बाकी रह गई है। निरीक्षण समय के अनुसार हुआ तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि नए साल के अवसर पर 1 से 5 जनवरी के मध्य किसी भी दिन नैनपुर से लामता तक पैसेंजर ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में दिन में 2 से 3 फेरे शुरू किए जाएंगे, जिसकी स्पीड कम होगी, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की सुविधा के अनुसार ट्रेन के फेरे में बढ़ोतरी के साथ साथ स्पीड भी बढ़ जाएगी। निश्चित ही वर्षों से बालाघाट से जबलपुर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे बालाघाट और जबलपुर जिले के हजारों लोगों के लिए यहां बेहद ही सुखद खबर हो सकती है। शासन स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जिले में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को अवसर न मिले तो उनकी प्रतिभा दबकर रह जाती है। ऐसा ही कुछ हाल कराते खिलाड़ियों का हुआ है, जिनमें प्रतिभा होने के बावजूद भी उनका चयन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के लिए नहीं हो पाया। आपको बताएं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा जबलपुर में कराटे खिलाड़ियों का चयन किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक जिले के शासकीय कॉलेजों से खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। इसी के तहत आज पीजी कॉलेज में चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिससे कराटे खिलाड़ी संतुष्ट नहीं हुए। वहीं उन्होंने कॉलेज के खेल अधिकारी जसविंदर सिंह सौंदी पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए एक आवेदन कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपा। इस संदर्भ में खिलाड़ियों का कहना है कि उनमें प्रतिभा होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं किया गया। वहीं प्रशिक्षकों ने भी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए खेल अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कही है। 4 दिसंबर को हमारा चयन हुआ था टीम कुमिते के लिए, लेकिन आज सुबह 9 बजे करीब सर ने हमको बुलाया कॉलेज में और हम अपने हिसाब से हमारी ट्रेनिंग सिलेक्शन किए तो हमें निकाल दिया और मैं नेशनल प्लेयर यानी कि नेशनल तक खेली। स्टेट लेवल पर भी मैंने मेडल लिया। इसमें 14 लोगों का चयन और उनमें से हम 4 को निकाल दिया। आप लोगों का सोधी सर। मैं चाहती हूँ कि वो सर के खिलाफ कार्यवाही हो। बिहेवियर भी उनका अच्छा नहीं है, अच्छे से बात नहीं की हमसे और उनको भी नहीं आता कराटे, फिर भी वो अपने हिसाब से ले लिए हमारे सिलेक्शन कर। सर इस चयन प्रक्रिया में बच्चे जो कैटेगरी के बच्चे थे काता कुमिते के
वो इंडिविजुअल काता कमेटी में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। साथ में जो टीम काता के बच्चे थे उनको बाहर कर दिया गया, टीम कमेटी के बच्चों को बाहर कर दिया गया। पीजी कॉलेज में सर इस प्रकार की दिक्कत गई, बाकी गर्ल्स कॉलेज में इस प्रकार की दिक्कत नहीं गई। तो क्या प्रतिभा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या सर प्रतिभा को दबाने का, और बच्चे सर जो स्टेट नेशनल सर खेल चुकी है गर्ल्स, और ये मानसिक तनाव से ये है। और बोल रही थी सर, बोले इस प्रकार से कराटे हुआ तो हम लोग कराटे आगे कैसे खेलेंगे। देखिए हमारे पास में हमने अपने कॉलेज की टीम का नोटिस निकाला था, तो चूँकि मैं पीएचडी वर्क से वहाँ गया था, तो मैंने कहा कल आप लोग देख लो, यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ और तो प्रैक्टिस कर लो, मैं आज आके आपको ज्वाइन लूँगा और उसका सेशन किया जाएगा। तो उसमें मेरे साथ में हमारे कॉलेज की 2 लड़कियाँ जो इंटरनेशनल खेलने गई है, ग्रेसी एडमे और निधि नन्नोरी, तो मेरे साथ में थी, और प्रशांत डाटे जो प्रोफेसर मेरे साथ में थे। हमने यहाँ पर टीम का चयन किया है, और उनकी जो खेल कौशल है, उनकी जो रणनीति है, उनकी जो खेल कौशल योग्यता होती है, उसके आधार पर हम सेशन करते हैं। और उसी आधार पर, क्योंकि यह मामला यूनिवर्सिटी में ट्रायल सीट हुआ है, तो जब यूनिवर्सिटी का है तो यूनिवर्सिटी का एक मापदंड होता है, उस मापदंड के अनुसार हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि चलो उस मापदंड पे हमारी लड़कियां खरी उतरे और उसका सेशन आगे के लिए हो सके। जो लड़की यहाँ पर लर्निंग एज में है, जो सीख रही है, क्योंकि यहाँ पर कई क्लब्स हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के द्वारा गुरुवार की देर रात को प्रदेश के 30 जिलों के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें बालाघाट से रमेश भट्टेरे को दूसरी बार जिला अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। बूथ लेवल से लेकर मंडल अध्यक्ष तक चुनाव का संचालन करने वाले परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने रमेश भट्टेरे के दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनने पर हर्ष जाहिर करते हुए बताया कि पार्टी के मापदंड के अनुसार रमेश भट्टेरे युवा, अनुभवशील और लांजी क्षेत्र के एक बार विधायक रह चुके हैं, जिससे उनके पास संगठन और नेतृत्व दोनों ही भरपूर क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे संपूर्ण संगठन के लोकतंत्र की प्रणाली को के तहत काम करती है, और हमारा जो संगठन का चुनाव है, हमने इस चुनाव को संगठन पर्व के रूप में मनाया था, और हमारा मतदान केंद्र से प्रारंभ होके ये प्रक्रिया, हमारा जिला अध्यक्ष का प्रक्रिया हमने यहाँ पर, चूँकि जिला सह निर्वाचन अधिकारी का दायित्व मेरे पास में था, पूरे बालाघाट जिले का हम संगठन का निर्वाचन मतदान केंद्र से लेके हमारे मंडल अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष का हमने निर्वाचन किया। मतदान केंद्र का जब निर्वाचन हुआ तो हमारे मतदान केंद्र के हमारे जो सदस्य थे, प्राथमिक सदस्य, उन्होंने मतदान केंद्र के अध्यक्ष का निर्वाचन सहमति देकर निर्वाचन करवाया। जब हमारा मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो हमारे जो मतदान केंद्र के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया का संपादित किया। और जब हमारा जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ तो उसमें हमारे जो मंडल अध्यक्ष बने थे और जिला प्रतिनिधि जो बने थे, वो दोनों ने अपनी सहमति देकर हमारे अपने जिला अध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया को किया उन्होंने। और उसी प्रक्रिया के तहत इसकी घोषणा हमारे प्रदेश कार्यालय से हमारे चुनाव अधिकारी हमारे माननीय खंडेलवाल जी ने कल अधिकृत रूप से भाई रमेश भट्टेरे जी को हमारे बालाघाट जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 10 सितंबर को जिले में वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ अपने साथ बहुत कुछ बहा लेकर गई। जिन किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई, वह मुआवजे के लिए इंतजार कर रहे हैं, और जिनकी फसल थोड़ी बहुत बची भी तो वे उसे संवारने की तैयारी कर रहे हैं। किसान बताते हैं कि उनकी फसल इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि वह समर्थन मूल्य पर उसे नहीं बेच सकते, बस इस वर्ष इस फसल से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में धान से बने चावल का उपयोग कैसे करें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये मुश्किल है सर, यानी उस ग्रेड की है ही नहीं धान जो बिक्री में जाना चाहिए। फिर कैसे करेंगे इस धान को, जिसमें सही तो कर रहे हैं आप? ना, ये क्या है सर, अब ऐसा है कि अब अपने उपयोग में ले हो, कुछ खाने के लिए, कुछ बैलों के लिए। तो सोसाइटी ले जाएंगे आप धान को? हाँ सर, सोसाइटी तो जाएगी। और वहाँ से वो लेने की उम्मीद है कि नहीं, आपको लेंगे कि नहीं लेंगे वहाँ पर? पता नहीं सर, जाने के बाद पता चलेगा कि खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। ग्राम पंचायत कुम्हारी के सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपंसी बताते हैं कि बाढ़ से प्रभावित फसल के किसान मिसाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी धान FAQ क्वालिटी की नहीं होने की वजह से समर्थन मूल्य में बिक्री नहीं हो सकेगी। यह धान किसानों को केवल जीवन यापन में काम आ सकती है। लगभग अपने यहाँ 1000 कुंटल फसल बर्बाद हुई। सर क्या लग रहा है उनको कि उनकी धान समर्थन मूल्य में बेची जाएगी? नहीं, अब वो किसान को धान पकी भी है तो पाखड़ हो गई है,
जो 25% 10% पकी है कुछ किसान को, तो पाखड़ है, वो तो समर्थन मूल्य में अब खरीद रहे हैं कि नहीं, अभी जब चालू हो जाएगी खरीद तब मालूम होगा। धान के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो मुश्किल है, एपी क्यों धान खरीदना है ये सोच रहे हैं, और एपी को धान नहीं बची है, पूरी पाखड़ हो गई है। और बारिश से कईयों किसान की धान माने इस साल पाखड़ हो गई है। मतलब समस्या ही समस्या है। समस्या है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में 10 दिन पहले महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या के आरोपियों को पुलिस कस्टडी से भागते समय सभी चारों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इस घटना की जिले भर में जमकर तारीफ हो रही है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिले भर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। महाविद्यालय की छात्राएं इस फैसले से बेहद ही उत्साहित नजर आई। उनके अनुसार फैसला ऑन द स्पॉट हो गया है, जिसके बाद महिलाओं में सुरक्षा के प्रति उत्साह जागा है। उन्होंने इनकाउंटर कर दिया, मतलब डायरेक्टली उनको गोली मार दी गई आरोपियों को। हाँ, एक नया कानून आना चाहिए जो जिसमें मतलब लोग को ऐसी सज़ा मिले जिसको देखकर लोग कांपने लगे। जैसे कभी ये होता है कि ये सब करने के बावजूद भी छूट जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे या तो कोई ऐसा ऑप्शन उठाना चाहिए, जिस कदम उठाना चाहिए जो बहुत ही भयंकर। इस पूरे प्रकरण पर विधि संकाय की छात्रों की प्रतिक्रिया छात्राओं से कुछ अलग दिखाई देती है। वे कहते हैं कि यदि घटना सच है और आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो रहे थे तो पूरा घटनाक्रम तारीफ काबिल है, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था और न्यायपालिका का भी एक अपना महत्व है। ये बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि ऐसा सुनने में आया, जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा कि उन लोगों का इनकाउंटर कर दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है अगर उन लोगों ने भागने की कोशिश की है तो। और दूसरा पक्ष अगर इसका देखा जाए तो पुलिस को जो ये प्रोसेस थी, जिस प्रोसेस से अपराधियों पर नियम कानून के तहत उनको सज़ा मिलती है, उसका भी थोड़ा सा पालन होना चाहिए था। अगर ये वे सही में अगर वो इस तरह की हरकत कर रहे थे और उनका इनकाउंटर किया गया है तो बहुत स्वागत योग्य घटना है। स्वाभाविक सी बात है, इसको देख के दूसरों को सीख मिलेगी कि वे इस तरह की अगर कोई भी घटनाएं कारित करते हैं तो इस तरह का दंडनीय अपराध उन लोगों को मिल सकता है। तो वे स्वाभाविक सी बात है कि इन सब चीज़ों से दूर होने की कोशिश करेंगे। शिक्षाविदों की इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी अलग राय है। वे कहते हैं कि फैसला निश्चित ही तारीफ काबिल है और स्वागत योग्य है। इसके बाद खास तौर पर छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर उत्साह बढ़ेगा और पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरे हिसाब से तो इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को, लड़कियों को खासतौर से बाहर भेजेंगी पढ़ने। आज 100% केस आए सामने इनकाउंटर होने से महिलाओं में इतनी खुशी है और पुलिस वालों के प्रति हम लोगों का विश्वास और ज़्यादा जागृत हो रहा है। और महिलाएं ये सोच रही हैं कि आज जो भी काम किया है तो निर्भय जो बेचारी जहाँ भी होगी, आज उसकी माँ को और उसकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी कि मेरी एक बहन के साथ में जो पुलिस वालों ने कार्य किया है उससे उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और हमारी महिलाओं की तरफ से इतनी बधाइयाँ दी जाए और उनकी दिन दूनी और रात चौगनी पुलिस वालों की तरक्की के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के ही कार्य आप हमेशा करते रहना, जिससे कि महिलाएं क्या रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। ऐसा नहीं कि केवल एक काम हो गया और आपकी हमने बहुत प्रशंसा कर दी है, तो आप आगे इस तरह के छोटे छोटे काम गाँव में, मेन चीज़ क्या है, गांव में यदि आप काम करते हो तो फिर गांव से वो संदेश जाता है पूरे देश और शहरों में। तो इस तरह से आप आगे इस तरह के काम करते रहिए। वहीं महिला कर्मचारी इस घटना को आज से 7 साल पहले हुई निर्भया हत्याकांड से जोड़कर देखती है और कहते हैं कि निर्भया को आज तक न्याय नहीं मिला, लेकिन उसकी जैसी पीड़ित को न्याय मिल गया है। मुझे सुनकर तो इतनी खुशी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ इस खुशी को। लेकिन ये जो फैसला हुआ ये आज से 7 साल पहले होता तो जो निर्भया हत्याकांड हुआ था उसमें जो लड़की की डेथ हुई थी उसको पूरी तरह न्याय मिल पाता। तो खुशी तो बहुत है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे फैसले हो जिससे कि, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में जो एक हलचल मची थी, एक जो लोगों के अंदर जो आक्रोश था, ये फैसला जो पुलिस द्वारा किया गया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी ऐसे कार्य हो जिससे कि माता बहनों की सुरक्षा कायम रहे और ऐसे जो कृत्य है उस पर थोड़ा पाबंदी रखे, रोक लगे।
राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम की अपनी अलग प्रतिक्रियाएं हैं। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे पूरे देश में हो रहे इस घटना की घोर निंदा करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने लगातार दुष्कर्म की घटना में फांसी का प्रावधान बनाया है, जिसका नियम के अनुसार पालन करना होगा। आज सुबह 3 बजे की घटना है। पुलिस उस स्थान पर लाके वेरीफाई करने का काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पे ये जो दरिंदे जिन लोगों ने इस प्रकार से कुकर्म किया, उन्होंने भागने की कोशिश किया, फिर से पुलिस पर अटैक करने की कोशिश किया। पुलिस ने अपने बचाव में, आत्मरक्षा में उन्होंने फायरिंग किया, जिसके कारण एनकाउंटर से उनके ये घटना घटी। एक प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने कृत्य किया था, आने वाले समय निश्चित रूप से न्यायालय में वो जाते और न्यायालय भी उनको सज़ा देते, ऐसा उन्होंने कृत्य किया था। हम सब उस कृत्य का घोर निंदा करते हैं। इन सबके एकदम अलग और क्रांतिकारी सोच को रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे कहते हैं कि देश के सारे बलात्कारियों को फांसी पर लटका देना चाहिए। हैदराबाद में जो घटना घटी, जो उस डॉक्टर लेडी के साथ किया गया था, वो बहुत निंदनीय कार्य था। और जो पुलिस वालों ने जो उनको स्पॉट पे सजा दिए कि जाके एनकाउंटर करे, ये एक स्वागत योग्य कदम है। ऐसे जितने भी बलात्कारी आज जेल में बंद है, सभी को स्पॉट पर जाकर के गोली मार देना चाहिए। अगर मान लो तो इससे एकदम समाज में शांति और लोग ऐसा कृत्य करने के लिए डरेंगे। सही क्या मतलब हैदराबाद? बिल्कुल सही घटना है, मैं इसके पक्षधर हूँ और ऐसे पुलिस वालों का मैं स्वागत और इनका अभिनंदन करता हूँ। निश्चित ही इस फैसले के बाद पूरे दिन भर हर किसी की जुबान पर हैदराबाद एनकाउंटर की घटना सुर्खियों में बनी रही और हर किसी ने इस फैसले के बाद राहत की सांस भी ली। लेकिन वर्षों से लंबित सैकड़ों हजारों ऐसे प्रकरणों की जल्द से जल्द फैसले आने की उम्मीद जग गई है। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। लाखों रुपए खर्च कर बस योजना तैयार करती जा रही है, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए डॉक्टर नहीं है, जिस कारण पूरी योजना फाइलों तक अटक के रह जाती है। हाल ही में जिला अस्पताल के भीतर 4 नए मॉड्यूलर ओटी शुरू की गई, लेकिन नतीजा वही इन मॉड्यूलर ओटी में ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर नहीं है। हालात इतने अधिक खराब है कि जिला अस्पताल में एकमात्र डॉक्टर के भरोसे पहले ही 2 ओटी संचालित हो रही है। अब एक डॉक्टर के भरोसे 6 ओटियां संचालित होगी। जनरल ओटी लगभग तैयार है, उसमें थोड़ा सा वो करना है, एक मॉड्यूलर ओटी बनना है। उसके लिए वहाँ से भोपाल से ही पूरा यहाँ का टेंडर चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, वहीं से आकर के जैसे लाएंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। सर, तो आपके यहाँ से भी ऑपरेशन के डॉक्टर की मांग की गई है क्या? जी, हमारे यहाँ डॉक्टर की मांग की जाती रहती है। अब ये है कि डॉक्टर्स आते ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं करते, और जो ज्वाइन करते हैं थोड़े दिन आते हैं, 1 आध दिन चले जाते हैं। यह हालात आज या कल की बात नहीं, लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए संजीवनी बनने के स्थान पर आज महिलाओं के लिए प्रसूति वार्ड बनकर रह गया है। ऐसे दर्जनों उदाहरण जिले के भीतर मिल जाएंगे, जहां लाखों रुपए खर्च कर भवन और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, लेकिन चिकित्सक की कमी के कारण सब कुछ पैसे खर्च करने तक की योजना बनकर रह गई है। जनवरी माह में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर दिल्ली से एक टीम जिले में पहुंचने वाली है, जिसके द्वारा विभिन्न मापदंडों के तहत स्वच्छता का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। जिसके तहत आज नगर पालिका की टीम ने नगर के विभिन्न शौचालयों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को पुख्ता किया। इस संदर्भ में उपयंत्री सुरेंद्र रांगजाले ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आज नगर में तमाम शौचालयों की व्यवस्थाएं देखी जा रही है और उनमें सुधार कार्य किया जा रहा है। सभी शौचालयों में मूलभूत सुविधा रहे, पानी रहे, प्रकाश रहे, साफ सफाई रहे, उस दृष्टि से निरीक्षण कर रहे हैं। कहाँ का निरीक्षण? अभी तो चालू किए हैं, बस स्टैंड, बाकी जितने शौचालय, पब्लिक शौचालय, वो सब देखेंगे, जहाँ जहाँ जो कमी है उन कमियों की पूर्ति करवाएंगे। क्या स्थिति है अभी? लगभग है साफ सफाई, क्योंकि साफ सफाई का ऐसा रहता है कि पूरे दिन भर पब्लिक यूज़ करती है, तो अभी साफ सफाई की, थोड़ी देर बाद खराब होता है, तो ये तो रूटीन की प्रक्रिया है, वही देख रहे हैं। अच्छा, कोई टीम आने वाली जनवरी में? टीम आने वाली जनवरी में स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, उसमें और आएगी। वाराणसी स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन से बौद्ध अनुयायियों के द्वारा 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस पर
गरीबों के मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर को याद किया गया, जिसमें अम्बेडकर मंगल भवन में सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं एकत्रित हुए, जहां से कैंडल रैली के माध्यम से नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक पहुंचे, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद त्रिशरण पंचशील पाठ व सामूहिक वंदना कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बौद्ध उपासक उपासिकाएं मौजूद रहे। आज बाबा साहब का पुण्य स्मरण पूरा भारत और विश्व के लोग कर रहे हैं। आज ही के दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था और पूरे भारत में जो है बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान दिया, भारत को नवनिर्माण कैसा करना चाहिए उस दिशा में काम किया। उस बाबा साहब अम्बेडकर जिनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, उनका आज पुण्य स्मरण किया गया है। 8 दिसंबर को जूनियर हिंदी एवं गणित ओलंपियाड की परीक्षा शहर के शासकीय कन्या विद्यालय सहित विकासखंड के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक PK अंगूरे ने बताया कि यह परीक्षा प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जूनियर गणित ओलंपियाड तथा दोपहर 2:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक जूनियर हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा आयोजित होगी। समस्त शासकीय माध्यमिक शालाओं में कक्षा 7 एवं 8वीं में नियमित विद्यार्थी जूनियर हिंदी एवं जूनियर गणित ओलंपियाड हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों में उपस्थिति देंगे। खाद्य पदार्थों के स्थानीय निर्माताओं के रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई की दुकान व कारखानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगरपालिका के संयुक्त टीम ने 6 दिसंबर को जिला मुख्यालय बालाघाट में संचालित राजस्थान स्वीट्स एवं मां भगवती स्वीट्स के कारखानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड नंबर 28 सरस्वती नगर में स्थित राजस्थान स्वीट्स एवं मां भगवती स्वीट्स के कारखाने में छापामार कार्यवाही की गई। कारखाने में साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। टीम द्वारा कारखाने के संचालक से भट्टा का उपयोग व खाद्य सामग्री बनाने के लिए संबंधित विभाग से दस्तावेजों की जानकारी ली गई, तो संचालक के पास संबंधित विभाग द्वारा जारी दस्तावेज का नहीं होना पाया गया, जिस कारण संचालक को सुधार सूचना प्रपत्र जारी कर 7 दिनों का समय दिया गया है। लांजी मुख्यालय से लगे ग्राम बिसोनी में गुरुवार की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा कुशलेश कर्राहे के मकान में लगे ताले तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर व नगदी पार कर दी गई। इस संबंध में कुशलेश कर्राहे की पत्नी रामकली कर्राहे ने जानकारी में बताया कि उसके पति हैदराबाद गए हुए थे। वह घर पर अकेली ही रहती थी। रोज सोने के लिए रिश्तेदारों का लड़का आता था, लेकिन कल वो नहीं होने के कारण रात्रि में खाना खाकर लगभग 8:30 बजे पड़ोस में संतोष पनौरे के यहाँ चली गई थी। सुबह उठकर घर आई तो देखा कि गेट में तो ताला लगा हुआ था, लेकिन घर के दरवाजे व उसके सामने लगा चैन गेट में लगे 2 ताले टूटे पड़े हुए थे। ये देखकर आस पड़ोस के लोगों को आवाज लगाई एवं अंदर जाकर देखा तो अलमारियों का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अलमारी में रखा सोना, चांदी और नकदी तथा पूजा के पैसे भी चोरी हो चुके थे। इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस में की गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला कायम कर जांच में लिया गया है। ताला खोलकर फिर इधर रामगढ़ रोड में देखे तो वो पूरा चटाई निकला था। फिर मेन डोर देखे तो पूरा गेट खुला था। फिर मैं घर आगे नहीं बढ़ा, फिर आवाज लगाने लगे मेरे घर में चोरी हो गए बोल के। अच्छा। अंदर जाके देखे फिर? नहीं, मैं नहीं देखे, सब लोग आए जब भी देखे। अच्छा, क्या 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 गया होगा, कुछ देखिए अंदर गया आपने? अंदर वो तो सभी सामान चले गए, जेवर वर पैसे वैसे सभी चले गए। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है अब। जेवर भी गए करीबन 10-11 तोला, सोना आ गए, चांदी भी गए, चांदी भी 30 तोला तक गए। अब फिर पैसे थे। लालबर्गा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कंजई में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंजई निवासी प्रार्थी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह खेती किसानी का कार्य करती है। उसके 3 बच्चे हैं। 5 दिसंबर को शाम 4 बजे उसकी 5 वर्षीय बेटी व छोटा बेटा मोहल्ले में खेल खेलने के लिए गए हुए थे, जिसके आधे घंटे बाद बेटी रोते हुए घर आई तो पूछने पर बच्ची ने बताया कि पड़ोस के चाचा रामकिशोर चौहान ने
मुर्रा देने की बात कहकर अपने घर बुलाया और अश्लील हरकतें की। घटना के बाद से रामकिशोर चौहान के घर गई तो घर में ताला लगा हुआ था और डर के कारण किसी को यह जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद 6 दिसंबर को उसके द्वारा पड़ोस की महिलाओं को पूरी घटना बताई गई और थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। प्रार्थी महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी कंजई निवासी 38 वर्षीय रामकिशोर चौहान के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। आज कंजई गांव से एक महिला द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची के साथ में गलत कृत्य के संबंध में थाना लालबरा पर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। ये घटनाक्रम उनके द्वारा कल का बताया गया है, लेकिन पुलिस को आज उनके द्वारा थाना लालबरा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मतलब कैसे ये घटना घटित हुई? कल एफआईआर में बताया है कि महिला की नाबालिग बच्ची को आरोपी द्वारा अपने घर में मुरमुरे खिलाने के बहाने लेकर गया और उसके साथ में गलत कृत्य किया। जी, कौन है सर आरोपी? आरोपी रामकिशोर चौहान कंजई गांव का रहने वाला है। जी, गिरफ्तारी हो गई सर उसकी? हाँ, आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में ले गया है। महिला बाल विकास विभाग और आंगनवाड़ी का नाम लेते ही याद आ जाता है वह दृश्य जिसमें लोग खामियां अधिक निकालते हैं, लेकिन इस नकारात्मक सोच के बीच एक उम्मीद की किरण वारासिवनी में दिखाई दी। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपने वेतन से आंगनवाड़ी भवन निर्माण करवा दिया और पेश कर दी जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग मिसाल। नगर के वार्ड नंबर 13 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गंगा निर्विकार के द्वारा ऐसी ही पहल की गई है जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 13 में एक किराए के मकान में विगत कई वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित कर रही थी, जिसके यहां आंगनवाड़ी केंद्र किराए से संचालित किया जाता था। उक्त व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान स्वीकृत होने पर मकान मालिक के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र खाली करने कहा गया, जिस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गंगा निर्विकार के द्वारा वार्ड में किराए का भवन तलाशा गया, लेकिन कहीं भी भवन न मिलने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गंगा निर्विकार के द्वारा शासन से आंगनवाड़ी के लिए स्वीकृत जमीन पर स्वयं के वेतन की राशि से कच्चा आंगनवाड़ी भवन तैयार कर दिया। 6 दिसंबर को इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महिला बाल विकास अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहाँ पे जो है वो भवन मालिक का प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है पैसा आ चुका है, तो उन लोग अपना मकान तोड़ रहे थे। उन लोगों ने मुझे पिछले 1 महीना पहले ही बोल दिए थे कि आप आंगनवाड़ी खाली कर दोगे मैडम। मैं 1 महीने से प्रयास कर रही थी, पूरा वार्ड देख लिया, मुझे किसी प्रकार का रूम नहीं मिल रहा था। स्थिति ये आ गई थी कि आज मुझे मतलब किसी पेड़ के नीचे आंगनवाड़ी केंद्र संचालन करना पड़ता। तो क्या कहते हैं, मैंने हर जगह आवेदन लगा के दे रखा था। ये स्कूल जो है सरकारी स्कूल था, यहाँ पे ये पूरा जर्जर टूट चुका था। तो मैंने यहाँ पे सब जगह आवेदन लगाया कि मुझे यहाँ आंगनवाड़ी भवन निर्माण करके दिया जाए। तो इसकी स्वीकृति तो आ चुकी है, पर राशि अभी तक नहीं आई है। अब राशि पता नहीं शासन से कब आती है, 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। इस कारण मैंने जो है यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जी से मिला और उनसे बोले कि मैं यहाँ पे टेम्पररी एक आंगनवाड़ी के लिए पंडाल टाइप का या रूम टाइप का बना के अपना आंगनवाड़ी केंद्र संचालन करती। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की गई। इसके लिए बाकायदा किसानों को उनके मोबाइल पर SMS के माध्यम से धान खरीदी का संदेश भेजा जा रहा है, लेकिन यह संदेश 6 दिसंबर को एक खरीदी केंद्र और किसानों के लिए यह आफत का कारण बन गया है। जिले के कटंगी तहसील के अंतर्गत अतरी सावंगी खरीदी केंद्र में 6 दिसंबर को उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक साथ 300 किसानों को धान खरीदी की तारीख का SMS पहुंच गया, जिस कारण खरीदी केंद्र के प्रभारी भी परेशान हो गए और उन्होंने इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। तो जानकारी दी गई कि भोपाल स्तर से यह मैसेज भेजे जाते हैं। तकनीकी खराबी के कारण एक साथ सभी किसानों को मैसेज पहुंच गए। खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों ने इस बात का विरोध किया और भविष्य में इस तरह SMS के माध्यम से खरीदी न करने की सलाह दी। मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के अवसर पर उन्हें 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित बौद्ध अनुयायियों द्वारा प्रियंका रेड्डी को भी श्रद्धांजलि देते हुए इस घटना का विरोध किया। जिससे सारी
सारा देश जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। साथ ही डॉक्टर जो प्रियंका रेड्डी है, इनके दुखद अवसान को भी हम याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्तियाँ जो हमने जलाए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसकी पुनरावृत्ति न हो। सारे देश के लिए बड़ा शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से देश की जो साख है उसको सारी दुनिया में बट्टा लगता है और दुनिया ये समझती कि हमारी बेटियां ही सुरक्षित रही हैं। तो हमको अपनी बेटियों को बचाने का हमारे सबका नैतिक दायित्व है, क्योंकि बेटियों से ही हमारा अस्तित्व है। यदि बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो ये समझ लीजिए कि हमारा देश भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और इसलिए ऐसी जो घटना है, वारासिवनी के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित जनों द्वारा डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कितना कठिन परिश्रम कर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिक जगन चौधरी के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सब अपने खुद के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, ताकि जनता की समस्या कोई और है, जो बेरोजगारी है, किसान परेशान में है और वो कुछ और मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जनता को भड़का जा रहा है। अब आज जब झारखंड में देखोगे तो उनके प्रचार के अस्त्र कोई और है और जनता के परेशानी कोई और है। तो इस सब आर्थिक मंदी, इकोनॉमी स्लो डाउन को लेके हम रामलीला मैदान में भारी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने वाले 14 तारीख को, इसी को लेके ये। इसके बाद कार्यालय से रैली निकालकर नगर के अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, कांग्रेस नगर ब्लॉक पदाधिकारी, सदस्य सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे देश के संविधान के निर्माता है, जिन्हें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का नाम निश्चित रूप से देश में ही नहीं विश्व में उनका नाम जो है अमर है। और उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा उनकी लड़ाइयाँ लड़ी है। और आज निर्वाण दिवस के अवसर पर हम उनको शत नमन करते हैं। किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिनौरा में एक 20 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे में लटकता हुआ बरामद किया गया है, जिसके आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही है। अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या करने वाले इस युवक का नाम ग्राम बिनौरा निवासी 22 वर्षीय संतोष पिता पूनाराम आतोले बताया गया है, जिसके शव को पुलिस ने बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं किरनापुर पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वारासिवनी नगर में स्थित बस स्टैंड में भाजपाइयों के द्वारा 6 दिसंबर को रमेश भटेरे के जिला भाजपा अध्यक्ष बनने व हैदराबाद कांड पर खुशी मनाई गई। यह खुशी भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारी की उपस्थिति में मनाई गई, जिसमें जिले में गत दिवस संपन्न भाजपा जिला अध्यक्ष चुनाव में भाजपा बालाघाट जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के निर्वाचित होने और गत दिवस हैदराबाद में घटित हुई बलात्कार की घटना के 4 आरोपियों के भागने की कोशिश करने पर हैदराबाद पुलिस के द्वारा बलात्कार के 4 आरोपियों का 6 दिसंबर को एनकाउंटर कर दिया गया, जिस पर वारासिवनी भाजपाइयों के द्वारा जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई। भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी। भाई रमेश भटेरे हमारे बड़े भाई युवा तूर्त नेता है और हम लोगों को बहुत खुशी है कि उन्हें पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, उसकी खुशी मनाई है। और दूसरी बात, आज जो
हैदराबाद में 4 एनकाउंटर हुए रेपिस्टों के, इसके लिए युवाओं पे बहुत खुशी की लहर है और हम लोग चाहते हैं कि निर्णय ऐसे ही हो बलात्कारियों के। लालबर्रा स्थानीय बस स्टैंड में स्थित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर 6 दिसंबर को जिला बौद्ध संघ तहसील शाखा लालबर्रा के तत्वाधान में 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम जिला बौद्ध संघ शाखा लालबर्रा अध्यक्ष प्रहलाद मेश्राम, संबोधि सामाजिक समिति अध्यक्ष डी.के. वैद्य, जिला बौद्ध संघ पूर्व तहसील अध्यक्ष श्रीनिवास बारमाटे की प्रमुख उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले अतिथियों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया और इसके बाद उपस्थित जनों ने माल्यार्पण कर सामूहिक रूप से त्रिशरण पंचशील का वाचन किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश व समाज के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। धरती आकाश रहेगा, वारासिवनी नगर में स्थित वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति वारासिवनी में 6 दिसंबर को धान खरीदी कार्य प्रारंभ किया गया। खरीदी यंत्रों व धान की विधि विधान से पूजा अर्चना कर खरीदी प्रारंभ की गई, जिसमें प्रथम दिन 8 किसानों से सोसाइटी ने 361 क्विंटल 60 किलोग्राम धान खरीदी की। आज यहाँ पर सोसाइटी में धान खरीदी का शुभारंभ किया गया है। वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति वारासिवनी में धान खरीदी आज से प्रारंभ की गई है। किसान लोगों को मैसेज आया था कल कि 6 तारीख को धान लेके आना है, तो जिन को मैसेज आया है वो अपना धान लेके यहाँ पर आए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कल बात किया था, बालाघाट में कलेक्टर साहब का कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, उनका नंबर दिया गया है। कल मैंने उससे फ़ोन किया था क्योंकि मेरा खुद का कि मैं किसान हूँ इसी सोसाइटी का, और मेरे को लगभग मेरे जो मम्मी का खाता है उस पर 700 कुंटल धान जाती है और सोसाइटी में एक दिन में 200 कुंटल से ज़्यादा धान नहीं बेच सकते। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए साल से नैनपुर लामता के बीच दौड़ेगी ब्रॉडगेज, 15 दिसंबर तक डीआरएम कर सकते हैं निरीक्षण। 5 वर्षीय मासूम से दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, लालबर्रा के कंजई की घटना। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, एक साथ पहुंचा 300 किसानों को एसएमएस, खरीदी केंद्र में मची अफरा तफरी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनी भागीरथ, पेश की मिसाल, स्वयं के वेतन से बना दिया आंगनवाड़ी भवन। चिल्लर और सिक्कों पर बड़ी खबर, एक दिन में 1000 तक सिक्के बैंक में जमा कर सकते हैं व्यापारी। लांजी के बिसौली में लाखों रुपए की चोरी, 12 तोला सोना, 30 तोला चांदी सहित नकदी ले उड़े चोर। हैदराबाद एनकाउंटर की जिले वासियों ने की तारीफ, पीड़िता के लिए बताया सच्चा न्याय। एक डॉक्टर के भरोसे ऑपरेशन थिएटर, सुविधा के नाम पर लाखों खर्च, चिकित्सकों की कमी नहीं हो रही दूर। और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जिले भर में याद किए गए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.